ओके, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम देखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के अंदर दो अलग अलग टाइप होते हैं, सिंगली एक्साइटेड एंड डबली एक्साइटेड सिस्टम। तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होगा, एक ही एक्साइटेशन होगा। एंड डबली एक्साइटेड सिस्टम है, उसके अंदर दो दो जगह से हम एक्साइट करेंगे, ठीक है। एक्साइट मतलब कि एनर्जी देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करना। सो अगर एक ही कॉइल है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और उसकी वजह से कोई काम हो रहा है। सपोज मेरी एक रिले है या सोलेनोइड है। सोलेनोइड के अंदर क्या होता है कि एक कॉइल लगाई है और उसको सप्लाई देंगे, जब सप्लाई देंगे तब एक मैग्नेटिक पीस होगा, ठीक है, मेटल का पीस या मैग्नेटिक पीस। वो चालू करेंगे तब अट्रैक्ट करेगा, बंद करेंगे तब स्प्रिंग से वापस जाएगा, ठीक है। इस तरह से काम करेगी कॉइल, सोलेनोइड एंड वो सब। सो ये क्या होता है, सिंगली एक्साइटेड सिस्टम है कि एक ही कॉइल को हमने एक्साइट किया है, ठीक है। ये सिंगली एक्साइटेड सिस्टम होती है। डबली एक्साइटेड सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि एक मेरी कॉइल है पहले से, ठीक है। सपोज चलो ये रुमाल ले लेते हैं। सपोज ये जो है मेरी एक फील्ड है रुमाल वाली, और इसके अंदर मैंने ये एक कंडक्टर रखा है। इसको मैं सप्लाई दूंगा तब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे और धक्का लगाएंगे एक दूसरे को, कुछ ना कुछ करेंगे एक दूसरे से। सो ये एक सिस्टम है पहले से एक्साइट की हुई, और ये दूसरी सिस्टम आ गई इसके अंदर। तो उसका मतलब क्या है कि ये डबल एक्साइटेशन दे रहे हैं और उसकी वजह से मैकेनिकल आउटपुट हमें मिल रहा है। सो वो क्या हो गई, डबली एक्साइटेड सिस्टम, ठीक है। बेसिक सो वही खबर पड़ी गई बेसिकली क्या होता है। चलो अभी आपको एग्जाम में आए तो एक्सप्लेन कैसे करना है, उसमें ऐसा मत बोलना, ठीक है, कि रुमाल के अंदर मार्कर रखेंगे तो वो मार्कर घूमेगी, इसलिए वो डबली एक्साइटेड सिस्टम है। तो एग्जाम्पल था, सो फॉर एग्जाम्पल ये कोर है, ओके। एंड इस कोर के ऊपर यहाँ पे एक हिंज किया हुआ पीस है मेटल का। जब हम यहाँ पे रखी हुई कॉइल को सप्लाई देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, सो फोर्स करेगी इसको यहाँ पे आने के लिए। सो ये क्या है, सिंगली एक्साइटेड सिस्टम की, जिधर ये स्विच ऑन करने से पीस हमारा अट्रैक्ट होगा इस तरह, ओके। दिस इज योर सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। इसको और एक तरह से बोल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन आयरन पीस, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज डबली एक्साइटेड सिस्टम। डबली एक्साइटेड सिस्टम अगर पूछा गया है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी पहले एक बार देख लेते हैं। सिंगली एक्साइटेड में कुछ छूट गया है तो ओके। अभी इसके अंदर हमने अज्यूम कर लिया है कि मैग्नेटिक जो पाथ है उसका रिलक्टेंस जीरो होगा, उसका मतलब कि मैग्नेटिक लॉसेस जीरो होंगे, ठीक है। और अलग अलग पार्ट से उसको बताएंगे किस नाम से, ठीक है। सो ये है वो क्या है, हिंज, ઓકે, આપણે ગુજરાતીમાં જેને મિજાગરો કહીએ, બરાબર। એ પછી આ ડેશ્ડ લાઈન બતાવી છે, શું છે, ફ્લક્સ कोर। इसके पीस के साथ अगर हमें कोई मैकेनिकल सिस्टम रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। ये फिक्सेट किया हुआ है, यहाँ पे सपोज स्प्रिंग है, ठीक है। तो जब चालू करेंगे तब क्या होगा, ये अट्रैक्ट होके यहाँ पे टच हो जाएगा, स्प्रिंग खिंच जाएगी। बंद होगा तब स्प्रिंग उसको वापस ले जाएगा तो खुद से ओपन हो जाएगा। सो इसके साथ मुझे कोई भी चीज कनेक्ट करके चालू बंद करना, ऑपरेट करना है तो कर सकते हैं मैकेनिकली कनेक्ट करके, ठीक है। सो ये है हमारी सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। इसके अंदर जो काम की चीजें थी वो सब आ गई। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इंडक्शन मोटर एंड रिलक्टेंस मोटर। बट इंडक्शन मोटर को डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सिंगली एक्साइटेड ही है सिंगली एक्साइटेड ही, उसमें एक्साइटेशन हम एक ही जगह पे देंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, दूसरी जगह का एक्साइटेशन हम इंड्यूस करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। इंड्यूस कर रहे हैं इंडक्शन से, इंडक्शन के प्रिंसिपल से, ठीक है, जो हमने अभी अभी सीखा, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे।
नेक्स्ट इज डबली एक्साइटेड सिस्टम। डबली एक्साइटेड सिस्टम के अंदर ये जो है हमारा कोर, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा है। इसको हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे एक तरह से, और यहाँ पे दूसरी जगह भी। सो ये हमने स्प्रेड कर दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। इसमें से कोई एक पोल नॉर्थ, कोई एक पोल साउथ बन जाएगा, ठीक है। अभी इस जगह पे बीच में अगर मैं दूसरी एक लगा दूं, ठीक है, और उस दूसरी कॉइल को मैं बाहर से कहीं से दूसरा अलग सप्लाई दे दूं, अभी क्या होगा, इस सप्लाई की वजह से इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्सेस लगेंगे। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force according to Fleming's left hand rule, ठीक है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। सो ये सिस्टम क्या होगी आपकी डबली एक्साइटेड सिस्टम। ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर, डीसी मोटर्स में, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। सीरीज के अंदर तो सेम उसी में लगा होता है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है उसके अंदर। सो दोस आर एग्जांपल्स ऑफ डबली एक्साइटेड सिस्टम। कंपैरिजन देखते हैं दोनों का। सो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के अंदर सिर्फ एक कॉइल की ज़रूरत होती है, इसके अंदर हमें दो कॉइल की ज़रूरत पड़ती है। इसके सिंगली एक्साइटेड सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या थे, रिले है या इंडक्शन मोटर है। डबली एक्साइटेड के एग्जांपल डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर एसी के अंदर, ठीक है। फिर सिंगली एक्साइटेड में एक्साइटेड जिस कॉइल को हम सप्लाई दे रहे हैं उसका मेन काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। एंड जो दूसरा था डबली एक्साइटेड सिस्टम, उसके अंदर क्या काम था, एक एक्साइटेशन कॉइल फ्लक्स इंड्यूस करेगी, एंड दूसरा जो कॉइल होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल इंड्यूस करने के लिए होता है। सो सपोज मुझे 100 अमाउंट का फ्लक्स में कंटिन्यूसली फ्लो करा रहा हूँ, एंड उस सिग्नल के हिसाब से मुझे इसको रोटेट कराना है। कोई एक सिग्नल मैंने भेजा, उस सिग्नल को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से मुझे रोटेट करवाना है। जैसे कि हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट का पैनल है, उसका एंगल थोड़ा चेंज करना है सपोज, तो क्या करेंगे, यहाँ से सिग्नल भेजेंगे और फिर वो उसको रोटेट कराएगा। एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल उसके अंदर यूज नहीं होगा, बट अज्यूम कर लो कि उसके अंदर करना है, तो क्या करेंगे, ये फ्लक्स है पहले से, उसके अंदर कंटिन्यूस जरूरत नहीं होती है इसलिए, ठीक है। सो जहाँ पे ऐसा है कि कंटिन्यूस जरूरत होती है, कंटिन्यूस जरूरत का एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो जैसे हम रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन का बैरल है सपोज कोई, ठीक है, गन बैरल, तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कंटिन्यूस ऑपरेट करना पड़ेगा, इधर घुमाना है उधर घुमाना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली बीच में एक कॉइल लगा देंगे और एक मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चालू रहेगा। जितना हमने वहां से सिग्नल भेजा है उसके हिसाब से इसके अंदर से करंट जाएगा और उतना ही वो घूमेगा गन बैरल, ठीक है। सो समझ में आया कैसे यूज करना है इसको, ओके। सो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल के लिए इसको यूज करेंगे, और एग्जांपल्स कंपैरिजन में, ठीक है, ओके।